वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के यूनिट थर्ड के रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, ये कितने तरीके की होती हैं और उन्हीं में से ही एक स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडी को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके की स्टडी है और इसमें हम क्या करते हैं। तो देखिए, नाम से क्या पता चल रहा है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, यानी इस स्टडी में हम टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी होगी वो रिलेटेड होगी रिप्रोडक्शन से। तो जैसा कि ये जो स्क्रीनिंग मेथड सेकेंड है, इसमें हम टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है ये डिफरेंट तरीके की होती है। तो जैसा कि डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़, जैसे कि म्यूटाजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, इसी तरीके से एक डिफरेंट स्टडी की जाती है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी जो है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में बेसिकली हम ड्रग का इफ़ेक्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन पे, क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं वो अगर टॉक्सिकोलॉजिकल कुछ भी नेचर शो कर रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। ड्रग्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए हम रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी जो परफॉर्म की जाती है, इसका एम क्या है? इसका एम है ड्रग के द्वारा होने वाले साइड इफ़ेक्ट, होने वाले एडवर्स इफ़ेक्ट और ऐसे इफ़ेक्ट जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करे उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्टिव स्टडी के अंदर। तो अब हम रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें क्या है कि रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अल्टरेशन को चेक करते हैं। किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल अल्टरेशन जो ड्रग को कंज्यूम करने के बाद हुआ है उसको हम चेक करेंगे और ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अल्टरेशन हुआ है वो क्या करेगा, That affect reproductive system of both। वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अल्टरेशन जो ड्रग को यूज़ करने के बाद हुआ है वो अफेक्ट करेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को? ऑफ बोथ, या ऑफ बोथ का मतलब यहाँ पे है मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यानी क्या है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस भी ड्रग का हमें रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करना होगा उसको जिस भी एनिमल के अंदर हम यूज़ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या उस ड्रग ने, जिस ड्रग का हम रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, उसने उन एनिमल्स मेल एंड फीमेल में क्या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल अल्टरेशन किया है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट हुआ है। यही हम चेक करते हैं रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में। अब देखिए, जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल्स को या फिर किसे हमें रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में यूज़ करना है, तो उसमें बेसिकली हम मेल और फीमेल को ही सिर्फ नहीं लेंगे, उसमें हम 3 एनिमल्स को यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? मेल को यूज़ करेंगे, फीमेल को यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम लैक्टेशन, जो लैक्टेशन पीरियड में जो फीमेल्स होंगी उनको यूज़ करेंगे। तो इसमें हम इस स्टडी में हम मेल और फीमेल एनिमल्स के साथ ही साथ हम लैक्टेशन पीरियड पे जो फीमेल्स एनिमल्स होंगी उनको भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि क्या लैक्टेशन के समय उस ड्रग ने किसी भी तरीके की कोई टॉक्सिक
टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं की है। तो इस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में इन 3 एनिमल्स को यूज़ करते हैं, मेल, फीमेल एंड लैक्टेशन पीरियड पे जो फीमेल्स होंगी उनको, क्योंकि हमें ड्रग की ओवरऑल टॉक्सिसिटी को चेक करना है कि ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टर द बर्थ के समय किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट, किसी भी तरीके का टॉक्सिक नेचर ड्रग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है टोटली ये होता है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में। अब देखिए रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल जो स्टडी है इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो क्लास है वो है इफेक्ट ऑन सेक्सुअल बिहेवियर एंड फर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, और यहाँ पे जो फीमेल है वो है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट क्लास है इसमें हम बेसिकली सेक्सुअल बिहेवियर को चेक करेंगे और फर्टिलिटी को चेक करेंगे मेल और फीमेल में। तो उनकी फर्टिलिटी को चेक करना और उनके सेक्सुअली बिहेवियर को चेक करना है हमें क्लास फर्स्ट में, और ये देखना है कि क्या जो ड्रग है हमारी उसने इनके किसी सेक्सुअल बिहेवियर में कोई किसी भी तरीके का कोई चेंजेस तो नहीं लाया है, या फिर उनकी फर्टिलिटी में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस तो नहीं लाया है कि कहीं उस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद जो एनिमल्स है वो फर्टिलिटी उनकी डाउन हो गई है, या फिर उनकी फर्टिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, या फिर क्या फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। ये सब भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ पे फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होंगे उनको नहीं यूज़ करना है, हमें नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स को यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे जो सेक्सुअल बिहेवियर हो गया और इसके साथ ही साथ उनका फर्टिलिटी क्या है इसको हम चेक करते हैं। अब क्लास सेकंड में हम क्या चेक करेंगे, क्लास सेकंड में हम चेक करेंगे एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट, कि क्या ड्रग को कंज्यूम करने के बाद उस एनिमल पे किसी भी तरीके का एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल कुछ प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब जब हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पे जो एनिमल यूज़ होगा वहाँ पे हम प्रेग्नेंट फीमेल को यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल में क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो डेवलपमेंट उस समय होता रहता है ना, क्योंकि जो फीमेल्स होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स उनके अंदर जब बेबी बर्थ कर रहा है तो उनका स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या किसी भी तरीके से इस ड्रग ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की है, जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो क्रिएट नहीं की है, फंक्शनल कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो क्रिएट नहीं की है, इसलिए यहाँ पे हम प्रेग्नेंट एनिमल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये होती हैं क्लासेस। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है रिप्रोटॉक्सिन्स। अब रिप्रोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, रिप्रोटॉक्सिन को अगर आप बाइफरगेट करेंगे तो 2 पार्ट्स में टूटेगा, रिप्रो एंड टॉक्सिन। रिप्रो रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से एंड टॉक्सिन मतलब टॉक्सिन। तो ऐसे टॉक्सिन्स जो रिप्रोडक्शन के लिए ऐसे केमिकल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए टॉक्सिन है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे रिप्रोटॉक्सिन। तो क्या है यहाँ पे, केमिकल्स दैट इंटरफेयर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, अफेक्ट सेक्सुअल फंक्शन एंड फर्टिलिटी इन बोथ, ठीक है, ऑल्सो डेवलप टॉक्सिसिटी इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो इंटरफेयर करें, क्या इंटरफेयर करेंगे, नॉर्मल रिप्रोडक्शन, जो एनिमल्स का नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है उनको ये अफेक्ट करेंगे, या फिर अफेक्ट क्या करें, सेक्सुअल फंक्शन, जो सेक्सुअल फंक्शन है उनको अफेक्ट करें, या फिर फर्टिलिटी को अफेक्ट डालें, या तो ये फर्टिलिटी को अफेक्ट डाले इन बोथ यानी मेल एंड फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को अफेक्ट करें, या फिर ये डेवलप करें टॉक्सिसिटी इन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऑफ स्प्रिंग का मतलब कि जैसे बेबी को बर्थ ना दे पाना, जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, वो कंडीशन डेवलप करें। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन ऐसे केमिकल्स हैं जो मेल या फिर फीमेल में किसी भी तरीके का फर्टिलिटी इशू प्रोवाइड कराएं, इनफर्टिलिटी की कंडीशन क्रिएट करें, इनफर्टिलिटी की कंडीशन लाएं, या फिर वो सेक्सुअल फंक्शन को अफेक्ट करें, या फिर वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करें। तो वो केमिकल जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करें, सेक्सुअली फंक्शन को
को अफेक्ट करे, या फिर मेल और फीमेल एनिमल्स में किसी भी तरीके का इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप करे और उनको इनफर्टिलिटी के कगार पे ले जाए, इनफर्टाइल बना दे, ऐसे केमिकल्स को हम रिप्रोटॉक्सिन्स बोलते हैं। अब देखिए, आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम एनिमल्स पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये जो टेस्टिंग है एनिमल्स पे, इसे अल्टीमेटली ह्यूमन को यूज़ करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि उस ड्रग को यूज़ करने के बाद जो ह्यूमन्स है वो इनफर्टाइल हो जाएं, उनके अंदर ये रिप्रोटॉक्सिन्स जा करके ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की जाती है कि क्या इन ड्रग के कंजम्पशन से किसी भी तरीके का एम्ब्रियो को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, या फिर फर्टिलिटी पे कोई इशू तो नहीं आ रहा है, जो इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या ये ड्रग टेराटोजेनिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो ओवरऑल हमें इन रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी से अपनी ड्रग को चेक करना है कि हमारी ड्रग सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, या फिर ये किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रही है जो फ्यूचर में एनिमल, जो ह्यूमन जब इसको कंज्यूम करेगा तो उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा इसका एग्जांपल्स क्या है रिप्रोटॉक्सिन्स के, तो इसमें है नाइट्रोजन मस्टर्ड रिप्रोटॉक्सिन्स है। इसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड आपकी एंटी कैंसर की ड्रग है, तो ये भी रिप्रोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जब कीमो चलती है पेशेंट की, कैंसर के पेशेंट्स की जब कीमो चलती है तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप होती है, उनके अंदर पर्सन इनफर्टाइल कंडीशन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसमें। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है फीमेल फर्टिलिटी। तो अब देखिए, जब जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हम रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की बात करेंगे तो हमें फीमेल को लेकर के स्टडी करनी है, मेल को लेकर के स्टडी करनी है, एंड लैक्टेशन पीरियड पे भी हमें स्टडी करनी है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडी। तो इसमें हम क्या बेसिकली पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो फीमेल है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे किसी भी तरीके का ड्रग के कंजम्पशन के बाद कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम ड्रग को रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो हमें इन लोगों पे इसको टेस्टिंग इसकी करनी है। तो जब हम पहले टेस्टिंग करेंगे वो फीमेल पे करेंगे, तो फीमेल पे क्या है, फीमेल की फर्टिलिटी पे हम चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले जो टेस्टिंग करेंगे वो फीमेल पे करेंगे। अब देखिए, जब हम फीमेल की फर्टिलिटी की टेस्टिंग करेंगे तो ये जो ड्रग की टेस्टिंग हम 3 सेगमेंट्स में करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी 3 सेगमेंट पे परफॉर्म की जाती है। पहला सेगमेंट है हमारा फर्टिलिटी एंड जर्नल परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट सेगमेंट में हमारा एम होगा कि जो फीमेल है उनकी फर्टिलिटी और जर्नल जो उनका परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के समय, जो भी उनका परफॉर्मेंस है उसको चेक करना। तो सेगमेंट 1 में हम फीमेल्स की फर्टिलिटी को चेक करेंगे और उनकी जर्नल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ठीक है, अब सेगमेंट में हम टेराटोजेनिसिटी को चेक करते हैं। टेराटोजेनिसिटी तो आप सभी जानते ही होंगे कि टेराटोजेनिसिटी क्या होता है। तो सेकंड सेगमेंट में हम ड्रग की टेराटोजेनिसिटी को चेक करते हैं, और थर्ड सेगमेंट में हम प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल स्टडी करते हैं। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल स्टडी का मतलब क्या हुआ, बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर बर्थ क्या ड्रग ने किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल डैमेज तो नहीं किया है, स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल अल्टरेशन तो नहीं किया है, इसको हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम 3 सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी को क्लासिफाई करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सेगमेंट फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्शन को और उसकी फर्टिलिटी को चेक करेंगे। तो चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के सेगमेंट फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा सेगमेंट फर्स्ट। तो सेगमेंट फर्स्ट को जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे हमें फीमेल्स
जो एनिमल्स होंगे उनकी फर्टिलिटी को चेक करना है और उनके जनरल परफॉर्मेंस को चेक करना है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? तो अब इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम एनिमल को लेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो हम एनिमल यूज़ करेंगे और जो भी हम फर्टिलिटी चेकिंग करने के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के लिए जो भी हम एनिमल लेते हैं उसमें हमारी प्रेफरेंस रैट की होती है, ठीक है। तो रैट को हम लेंगे और रैट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, बिफोर मैटिंग ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू बोथ मेल एंड फीमेल। तो दोनों की मैटिंग के समय, मेल एंड फीमेल की मैटिंग के से पहले, मेल और फीमेल की मैटिंग से पहले हमें क्या करना है, हमें ड्रग एडमिनिस्टर्ड करनी है। कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर्ड करनी है? वो ड्रग जिसकी हमें रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग या फिर टेस्टिंग करनी है। क्लियर? उसको हमको एडमिनिस्टर्ड करना है। अब एडमिनिस्टर्ड करने का जो क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए अलग है। दोनों के लिए अलग कैसे है कि जब हम टेस्टिंग के लिए जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करेंगे तो मेल में जब हमें एडमिनिस्टर्ड करना है तो हम 28 डेज़ बिफोर मैटिंग के एडमिनिस्टर्ड करेंगे, यानी जिस दिन हमें मैटिंग करवानी है उसके 28 दिन पहले हमें ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करना है, वो ड्रग को जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है। क्लियर? इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ फीमेल के केस में हमें 14 डेज़ पहले एडमिनिस्टर्ड करवाना है, यानी कि 14 डेज़ पहले, मैटिंग के 14 डेज़ पहले हम फीमेल को टेस्ट जो ड्रग होगी, हमारी जो भी ड्रग है उसको हम एडमिनिस्टर्ड करवाएंगे। ये हो गया। अब देखिए, जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद मैटिंग के बाद हमें क्या है, जब मैटिंग होगी उसके बाद जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद मैटिंग होगी। अब देखिए, मैटिंग के समय भी जो हम डोज एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं वो हमें 3 ग्रेडेड डोज में देना है। 3 ग्रेडेड डोज में क्या है, हमें बढ़ती हुई डोज देनी है, ग्रेडेड डोज देनी है। एनिमल्स को हमें ग्रेडेड डोजिंग करनी है, यानी बढ़ती हुई डोजिंग करनी है, कम ज़्यादा ऐसे करनी है। और जो हमारी मैक्सिमम डोज होगी, क्योंकि हम जब 3 डोज बोल रहे हैं तो एक मिनिमम होगी एक मैक्सिमम होगी, और जो हमारी मैक्सिमम डोज होगी वो होगी MTD, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। MTD क्या है? मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, यानी वो डोज जो वो एनिमल मैक्सिमम टॉलरेट कर पाए। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इसका पता प्रीवियस जो हम और स्टडीज़ कर रहे होंगे उस ड्रग की, तो उसके पहले जो हमने स्टडी की होगी उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी उस ड्रग की MTD यानी मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या है। अब आप ये सोच सकते हैं कि हम उससे ज़्यादा की डोज क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हम MTD तक ही जा रहे हैं, मतलब जब हम 3 डोज यूज़ कर रहे हैं तो कम, फिर ज़्यादा जब यूज़ कर रहे हैं तो हम MTD से ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें एनिमल्स के इफ़ेक्ट को देखना है, हमें एनिमल्स को किल नहीं करना है, हम उसको वही ड्रग देंगे जितना वो टॉलरेट कर सके, इसीलिए हम उसको MTD दे रहे हैं, यानी वो मैक्सिमम डोज जो वो एनिमल टॉलरेट कर सके। क्लियर? तो इतनी हमें डोजिंग करनी है। अब देखिए, जब हम डोजिंग कर रहे हैं तो हमें ग्रुप भी डिवाइड करने पड़ेंगे, कंट्रोल एंड अपना टेस्ट का। तो देखिए, जब हम कंट्रोल और टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीन डोज आ गई। हर डोज के लिए हमारे कंट्रोल और टेस्ट रहेंगे। हर डोज के लिए हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए आपने कोई 5 mg लिया फॉर द एग्जांपल, तो उसके लिए आपके 2 रखने हैं। आपने 8 लिया उसके लिए भी आपको 2 रखने हैं। आपने 10 लिया उसके लिए भी आपको 2 रखने हैं, यानी कि हर डोज वाइज आपको कंट्रोल एंड टेस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, अब आप इसको जब रखेंगे तो आप इसके अलावा हर ग्रुप में 15 मेल एंड 15 फीमेल होनी चाहिए। 15 मेल एंड 15 फीमेल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने जो 3 डोज सेलेक्ट की है उसमें 5, 8 और 10 mg है, तो 5 में भी आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है और हर ग्रुप में 15 मेल एंड 15 फीमेल, फिर सेकेंड ग्रुप में भी 15 मेल एंड 15 फीमेल। तो इस तरीके से हम अपने ग्रुप को डिवाइड करेंगे और एनिमल को प्लेस करेंगे। क्लियर? इसके बाद क्या है,
हाँ ठीक है, वही चीज़ है, क्या है वही चीज़, क्या है 15 मेल। तो हाँ, तो क्या था क्वेश्चन, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 3 ग्रेडेड डोज एंड MTD चूज एज हाईएस्ट डोज। ये हमने आपको बता दिया कि हम MTD को हाईएस्ट डोज पे चूज़ कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, 15 मेल एंड 15 फीमेल शुड बी यूज्ड पर डोज ग्रुप। वो जैसा कि हमने आपको बताया कि 15 मेल एंड 15 फीमेल को हर ग्रुप में रखना है। इसके बाद क्या है, सेम साइज कंट्रोल सेम अनट्रीटेड ग्रुप। वही चीज़ है कि जो सेम साइज होगा कंट्रोल का एंड ट्रीटेड ग्रुप का, कि अगर 15 कंट्रोल में है तो 15 ही ट्रीटेड ग्रुप में भी होंगे। एनिमल्स हमें बराबर रखने हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेम एज थेरेप्यूटिक यूज़। तो जो भी हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थेरेप्यूटिक डोजिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे, वही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमें यूज़ करना है। कोई अलग से हमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो भी रूट हम यूज़ कर रहे होंगे नॉर्मल डोजिंग के लिए, वही डोज हम यूज़ करेंगे। अगर किसी को IP दे रहे हैं तो IP ही देंगे, रिप्रोडक्टिव टेस्टिंग के लिए भी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद क्या है, डैम शुड बी अलाउड टू लीटर एंड मेडिकेशन शुड बी कंटिन्यूड टिल द वेनिंग ऑफ द पम्प्स। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये मेडिसिन हम दे रहे हैं, ये मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी बेबी के बर्थ के समय, उसके बाद बर्थिंग के समय से लेकर के जब लैक्टेशन पीरियड पे फीमेल रहेगी तब तक रहेगी। इसके बाद क्या है, जो उसके बाद जो लीटर, यानी कि वो जो अब माइस या फिर रैट, ये लोग जब बेबी बर्थ करते हैं तो एक सिंगल तो नहीं होता, उनका ग्रुप होता है, 1 2 3 जो भी वॉटेवर जो भी इनका रहेगा। तो उसमें क्या है, हमें उनके उसको अलाउ करना है, यानी कि जो मदर रहेगी वो फीड करती रहेगी बेबीज़ को, और फीड करती रहेगी। उसके बाद हमें कहाँ मेडिकेशन तब तक हमें चलाना है, कब तक चलाना है, शुड बी कंटिन्यू टिल द वेनिंग ऑफ द पम्प। जब तक जो मदर है वो फीडिंग करती रहेगी। जिस दिन वो फीडिंग स्टॉप कर देगी, हमें अपनी डोज को बंद कर देना है, ठीक है। समझ में आया कि आफ्टर बर्थ हमें कंटिन्यू रखना है ये पूरी डोजिंग को। हमने जो डोज दे रहे हैं वो हमें कंटिन्यू रखना है। फीमेल को ही रखेंगे कंटिन्यू, मेल को नहीं, क्योंकि बर्थ के बाद हमें काम फीमेल से ही होगा। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग तो हमें फीमेल की ही चेक करनी है ना, तो हमें फीमेल को डोजिंग करते रहना है। तब तक करना है जब तक कि जो मदर है वो फीडिंग कराती रहेगी। जब वो फीडिंग कराना बंद कर देगी तब हम डोज को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे डैम। यहाँ पे डैम जो है, डैम का मतलब जो है हमारी यहाँ पे जो रैट है, फीमेल रैट वो है, ठीक है। अब देखिए डैम का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, बॉडी वेट देखेंगे, उसका बॉडी वेट देखेंगे, फूड इनटेक देखेंगे कि क्या उसके बॉडी वेट में कोई अंतर तो नहीं आया, क्या उसके फूड के इनटेक में कोई अंतर तो नहीं आया, क्योंकि ड्रग खाने के बाद कम हो गया या ज़्यादा हो गया, इस तरीके का। मैटिंग बिहेवियर, क्या मैटिंग बिहेवियर था ड्रग को लेने के बाद, मैटिंग बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैटिंग बिहेवियर भी हमें चेक करना पड़ेगा उसका, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें सब कुछ चेक करना है, ठीक है। हमें उनका जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको भी चेक करना है, तो इसलिए हम मैटिंग बिहेवियर भी एनिमल का देखेंगे। इसके बाद प्रोग्रेस ऑफ गैस्टेशन, तो किस तरीके का गैस्टेशन पीरियड उनका निकला है, जो ड्यूरिंग जब एनिमल ड्यूरिंग गैस्टेशन किस तरीके का पीरियड था, वो किस तरीके का प्रोग्रेस थी, क्या था, ये सब हमें चेक करना है। पार्ट्यूशन, तो क्या लेबर, किस तरीके का लेबर था, लेबर भी हमें चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या, लेंथ ऑफ गैस्टेशन, कितना टाइम लेंथ था, टाइम लेंथ पहले तो नहीं है बाद में तो नहीं है, मतलब जैसे कि एक फिक्स टाइम होता है एनिमल्स का कि कब तक उन गैस्टेशन पीरियड रहेगा, लेकिन क्या उस ड्रग को यूज़ करने के बाद गैस्टेशन पहले तो नहीं हो गया या गैस्टेशन के टाइम में टाइम बढ़ तो नहीं गया, इसको भी हमें चेक करना है। इसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी भी चेक करनी है हमें अफेक्टेड ऑर्गन की, तो अफेक्टेड जो भी ऑर्गन्स है उनकी हिस्टोपैथोलॉजी भी चेक करना है। तो ये हम करते हैं, ये सारी स्टडी डैम के साथ, यानी कि फीमेल जो होगी उसके साथ हम ये स्टडी करेंगे। देखिए फीमेल जो मदर है
तो ये सारे स्टडी हम मदर के साथ करेंगे, फीमेल जो हमारी एनिमल है उसके साथ हम ये स्टडी करेंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे हम क्या क्या चेक कर रहे हैं, बॉडी वेट से लेकर के उसके फूड इनटेक से लेकर के उसके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका ग्रोथ है, क्या उसका लेबर है, क्या नहीं है, सब कुछ हम चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये चेक कर रहे हैं कि ड्रग का किसी भी तरीके से कोई रोल तो नहीं है, कोई भी अल्टरेशन तो नहीं हो रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, ये हमारा एम है चेक करने का। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा पप्स, कि जो एनिमल जो बर्थ हुआ है बेबीज़ का, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें हम क्या है, बोथ ट्रीटेड एंड कंट्रोल, हमको दोनों ट्रीटेड और कंट्रोल ग्रुप के एनिमल्स को कंपेयर करना है। और क्या कंपेयर करना है, साइन ऑफ इंटॉक्सिफिकेशन। तो इस इंटॉक्सिफिकेशन का साइन देखना है, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि सेक्स में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या जो मेल है या फीमेल का रेशियो क्या है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसको चेक करना है। बॉडी के वेट को देखना है कि बॉडी का वेट तो नहीं कम हो गया है इसको कंज्यूम करने के बाद बेबीज़ का, इस तरीके से। उसके बाद ग्रोथ पैरामीटर, ग्रोथ का पैरामीटर क्या है, क्या ड्रग को यूज़ करने के बाद उनकी ग्रोथ रिटार्डेट नहीं हुई है या फिर ग्रोथ में कोई असर नहीं पड़ा है या ग्रोथ अच्छे से हो रही है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद सर्वाइवल भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसके एनिमल ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, ड्रग यूज़ करने के बाद एनिमल कम सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर एनिमल जो है कंट्रोल के ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ड्रग को कंज्यूम करने के बाद ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, ऑटोप्सी देखना है, जो एनिमल डेड हो जाए उसके बाद उनकी हम ऑटोप्सी करवाएं। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी भी चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम हिस्टोपैथोलॉजी और ऑटोप्सी भी करवाएंगे। अब देखिए, इसमें हमें दोनों में कंट्रोल और ट्रीटेड में और कंट्रोल में हमें कंपेयर करना है ना, कि कंपेयर क्या करना है कि कंट्रोल में कैसा है और ट्रीटेड में कैसा है, एनिमल्स जो बर्थ हुआ है उनका अंदर क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, इस तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल सेगमेंट 1 की स्टडी को करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।